अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ अपनी सुबह को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौजू लेकर, क्योंकि अपने ज़िंदगी के लिए बेहतर से बेहतरीन काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का मौजू हमारी सेहत से रिलेटेड है, जो हमारी ग़िज़ा है, हमारी खुराक है, हमारे खाने हैं, उनसे रिलेटेड है। और कुछ लोग डेफिनेटली खाने की बात सुनते ही उनको भूख लगना शुरू हो जाती है, और कुछ लोग फ़ास्ट फूड के जो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि जहाँ खाने की बात हो रही है तो फ़ास्ट फूड की तरफ जाना चाहिए। तो आज का हमारा जो मौजू है वो भी फ़ास्ट फूड से रिलेटेड है, यानी कि फ़ास्ट फूड का जो ट्रेंड है, जो हमने एक फ़ैशन के तौर पे भी अपनाया हुआ है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसका रुझान है और हमारी सेहत को ये कैसे मुतासर कर रहा है। क्योंकि जहाँ हम खाने की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें याद आती है कि फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर लिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है, बहुत आसानी से मुयस्सर है, उसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इवन हमारी अगर ख़वातीन की आज के दौर की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा सुस्त दिखाई देती हैं कि हमें खाना पकाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। बच्चे फ़ास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं, तो वाई नॉट फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर लिया जाता है, तो अपने बच्चों के साथ उसी खाने को हम इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारी सेहत के लिए एक बेहतर, एक सेहतमंद ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। हमें एक्टिव रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक खुशगवार तरीके से गुजारने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी मौजूदा दौर के अंदर हमारी सोसाइटी में फ़ास्ट फूड का ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों हम इसके जो नुकसानात हैं उसको समझ नहीं पा रहे, या फिर बात ये है कि हम नुकसानात को समझते ज़रूर हैं बट उसके बावजूद हम उसको अवॉइड नहीं करते। हमने ट्रेंड बनाया हुआ है कि सोसाइटी के अंदर अगर हम फ़ास्ट फूड नहीं खाएंगे, हम उसको पसंद नहीं करेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये मॉडर्न नहीं है। हम इस चीज़ के बिहाफ पे भी हमने फ़ास्ट फूड जैसे नुकसानदा खुराक को अपना लिया है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया और अपने बच्चों की सेहत पे बहुत ही गहरा असर डालते जा रहे हैं ख़ुद अपने हाथों से। जबकि एक छोटा बच्चा, जब उसकी परवरिश, उसकी नशोनुमा हो रही है, उसकी ग्रोथ का वो टाइम होता है, उसी वक्त हम उसको फ़ास्ट फूड पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इससे बहुत डिस्टर्ब होती है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो कैसे हम इन तमाम नुकसानात को हम समझ सकते हैं, कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि हेल्दी खाने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, उन्हीं को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। जो हमारे देसी खुराक है, जो हमारी साफ़ ग़िज़ाएँ हैं, उनकी अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट करनी चाहिए। और फ़ास्ट फूड का जो ट्रेंड, जो ब्रांचें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उनके हवाले से लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। और जो हम अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे, अपने बच्चों के अंदर एक ट्रेंड हम सेट किए जा रहे हैं फ़ास्ट फूड का, उसके साथ साथ वालिदैन के साथ साथ टीचर का क्या रोल है इसके अंदर, हमारे तालीमी अदारों का क्या रोल है इसके अंदर, उस पर भी आज इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन एज़ यूजुअल उससे पहले हम बात करेंगे मौसम की और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात की जाए, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, लास्ट में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल, मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार भी है और बाज़ जगहों पे मौसम गर्म भी है, बट मौसम जैसा भी हो हमें अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सेहत जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सेहत जैसी जो नेमत हमें मिलती है उसका ख्याल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के मौजू के ऊपर इन डिटेल बात करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने इस मौजू पर इन डिटेल बात का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं महरीन बिलाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुशामदीद, खैरियत से? आप कैसे हैं? जी महरीन के साथ तशरीफ़ फरमाएं। आप फिटनेस ट्रेनर हैं शयान आकाश साहब। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुशामदीद, बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप NLP थेरेपिस्ट हैं सईदा रुबाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुशामदीद। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आपको भी बताते चलें, अगर आज के इस मौजू के ऊपर कि फ़ास्ट फूड हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदा है, आप कितना समझते हैं इसको कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट के साथ अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल के ज़रिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर कोई भी सवाल करना चाहें। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। महरीन साहिबा आपकी तरफ बढ़ते हैं, चूँकि फ़ास्ट फूड से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। फ़ास्ट फूड का एक बढ़ता हुआ ट्रेंड बहुत ज़्यादा हमें सोसाइटी के अंदर देखने में आ रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, बयान कीजिए। मैम पहले तो ये चीज़ देखनी है कि फ़ास्ट फूड आया कहाँ से। अगर हम अपने स्कूल लाइफ की बात करते हैं, आज से हम 80s पे चले जाएं, अगर 90s के दौर की हम बात करें, फ़ास्ट फूड उतना नहीं था जितना अब हमें नज़र आ रहा है। हमारी मोबाइल की ऐप्स में फ़ास्ट फूड है। आप किसी भी मार्केट चले जाएं, किसी भी शॉपिंग सेंटर चले जाएं, वहाँ पर हर जगह पर आपको दही भल्ले वाला, आइसक्रीम वाला, गोलगप्पों वाला, ये आपको जगह जगह पर ये लोग नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। होम डिलीवरी, टेक अवे का कॉन्सेप्ट जितना अब है, 80s में 90 तक मुझे याद पड़ता है इतना नहीं था। फ़ास्ट फूड आया कहाँ से? फ़ास्ट फूड आया यूरोपियन कंट्रीज से। वहाँ पर क्या तरीक़ाकार होता है? अच्छा, उन्होंने फ़ास्ट फूड क्यों स्टार्ट किया? वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सुबह निकलते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, शाम में अपना जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अपना कोई अपनी स्टडी कर रहे हैं। वहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है। वहाँ के लोगों को, स्टूडेंट्स को, जॉब करने वालों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो स्टडी भी करें, जॉब भी करें, काम भी करें, अपना सारा कुछ। सो उन्होंने अपनी कंफर्ट और अपनी ईज़ के लिए बर्गर्स, इस किस्म के पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ये चीज़ें उन्होंने बनाई, या पैकेट फूड उन्होंने बनाने स्टार्ट किए, फ्रोज़न फूड बनाने स्टार्ट किए, ताकि उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, उनका टाइम मैनेज हो जाए, और वो फूड के साथ में फास्ट फूड यानी फास्ट लाइफ के साथ में फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट निकला। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अब के जो हमारे बच्चे हैं, जो कि अगर छुट्टियों पे भी हैं तो भी फास्ट फूड खा रहे हैं, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो भी फास्ट फूड खा रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेट है ओबेसिटी का, और सबसे ज़्यादा फास्ट फूड चेन्स भी अमेरिका से स्टार्ट हुई। ठीक है, सो फास्ट फूड के सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा होगा वो तो यही, स्टार्टिंग ही उसमें ये हुई थी कि आपके टाइम को सेव कर लेता है। लेकिन एक फ़ायदे के पीछे इसके जितने ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसानात हैं, जितने इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, जितने इसमें कलर्स होते हैं, जितने इसमें एडिटिव्स होते हैं, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डेंस कैलोरी फूड्स होते हैं। यानी हम कहते हैं कि हाई कैलोरी। एक बर्गर की जो डील है वो आपको आराम से 600 650 कैलोरी की एक डील मिल जाती है, जबकि आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज ही 1200 है। तो वो एक ही डील आपकी तो पूरे दिन की डाइट का कबाड़ा निकाल देती है। ठीक है, और फिर अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें बहुत सी वो चीज़ें होती हैं जो फ़ायदेमंद नहीं होती। सो मैं ये समझती हूँ, जैसे आज टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लवर्स होते हैं, उनको ये चीज़ देखनी है कि फ़ास्ट फूड स्टार्ट हुआ था किन लोगों के लिए, किस ज़रूरत की बिना पे स्टार्ट हुआ था, और अब हमने उस ज़रूरत को लग्जरी बना दिया है, इंटरटेनमेंट बना दिया है, शौक़ बना दिया है कि कहीं आपकी गेट टुगेदर है तो चलें जी रेस्टोरेंट चले जाएँ, कोई फैमिली ओकेजन है तो रेस्टोरेंट चले जाएँ। इवन बच्चे के टिफ़िन से, स्कूल लंच से लेके, बच्चे के नाश्ते से लेके, पूरे दिन की जो खुराक है बच्चों की, बड़ों की, इवन ऑफिस आवर्स में, सारा कुछ हमारा वही पैकेट का बिस्किट खोला और साथ में चाय पी। तो वो वाली चीज़ें हमारी ज़िंदगी जो है फास्ट फूड में इतनी ज़्यादा इसके साथ हमारे स्कूल कॉलेजेस में देखा जाए तो प्रॉपरली उनको जगह वहाँ पे मुहैया की जाती है अपनी चेन बनाने के लिए, और फास्ट फूड जैसे ब्रांचेस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
बनाई गई अच्छा, हैं। बहुत से जो अब मैं स्कूल्स देख रही हूँ, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो कि उनके पास या तो कैफेटेरिया नहीं है या वो सिर्फ ये कहते हैं कि पेरेंट्स लंच भेजें, ठीक है। स्कूल में जितने, अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूँ तो मेजॉरिटी स्कूल्स में अब कैफेटेरियाज नहीं हैं, स्पेशली जो टॉडलर ब्रांचेस की हम बात करें, छोटे बच्चों की, वहाँ पे कैफेटेरियाज नहीं होते और वो ये कहते हैं कि पेरेंट्स आप घर से आप लंच भेजें। और कुछ ऐसे स्कूल्स मैंने देखे, बहुत अप्रिशिएट करने की बात है, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ उन स्कूल्स को जो कि खुद मील सप्लाई करें, स्कूल मैनेजमेंट खुद। अच्छा। और वो प्रॉपर उनके मेन्यूज बने हुए होते हैं। बिकॉज मुझे आई थिंक ये चंद ही स्कूल होंगे, चंद एक स्कूल है, बट इस चीज़ को मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रही हूँ कि बाकी स्कूल्स भी अगर इस इनिशिएटिव पे काम करें तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। एज अ डाइटिशियन मैंने खुद कुछ ऐसे स्कूल्स के मेन्यूज प्रिपेयर किए हैं जिनमें हमने उनको बताया है कि आप ये उनको मील्स दें। सो वो उनका जो मील होता है वो स्कूल खुद प्रोवाइड करता है, कोई कैफेटेरिया या कोई मेस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। उन बच्चों को प्रॉपर जो डाइटिशियन के डिज़ाइन प्लान्स होते हैं वही फूड प्रोवाइड किया जा रहा होता है बच्चों को। और आई थिंक ये इनिशिएटिव कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होना चाहिए। अब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर बच्चे जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो बेसिकली उनकी हैबिट्स बन रही होती हैं, तो अगर बच्चे को ही हम होममेड या हेल्दी फूड की हैबिट डाल दें तो यकीनन वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको फास्ट फूड का वो ट्रेंड नहीं होगा या उतना फास्ट फूड की तरफ वो नहीं इन्वॉल्व होगा जितना वो हेल्दी फूड की तरफ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। शयान अकार साहब, आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे सेहत पे बात की जा रही है फास्ट फूड से रिलेटेड, कि फास्ट फूड जो है वो मौजूदा दौर हमारी सोसाइटी में हमारी फिज़िकल हेल्थ को कितना मुतासर कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं भी देखें कि फ़ास्ट फूड की बात हो रही है, चाहे हम फ़ास्ट फूड की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो डॉक्टर्स अमराज को कहते हैं कि वो स्टमक से शुरू होती है। ठीक है, आपका जो भी गलत खाना पीना है और आपकी तमाम बीमारियां जो हैं वो स्टमक से शुरू होकर और फिर पूरी बॉडी के अंदर जाती है। तो इससे साबित ही होता है कि आपका खाना पीना आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। जो बात आपने की फ़िटनेस के हवाले से, तो फिटनेस पे भी हम लोगों को ये बात बताते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज का काम जो है 20% है और 80% आपकी न्यूट्रिशन एंड डाइट है। अच्छा, अब जो फास्ट फूड है डेफिनेटली प्रोसेस फूड है और उसके अंदर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमने क्या किया है कि फास्ट फूड से भी ज़्यादा जो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हम एक सेट ट्रेंड के पीछे चल पड़े और ये फैशन है। कुछ लोग तो वाकई में जैसे मेरी बहन ने बात की कि उसके लिए खाते होंगे कि ज़िंदगी तेज़ हो गई है और उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि शायद 70% लोग ऐसे हैं कि जो उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर लिया कि ये फैशन है, उन्हें एक स्टेटस चाहिए, चाहे उनकी पॉकेट इजाज़त देती है या नहीं देती है। मुख्तलिफ ब्रांड्स बने हुए उनके बाहर जाके उन्होंने वो करना है कि जी आज हमने ये मील लिया और आज हमने ये डील खाई, और वो उसको करने के लिए अपनी सेहत को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, मैदा जो है आपका और स्टमक वो कनेक्टेड है सोलर सिस्टम के साथ। जब मॉर्निंग होती है तो वो कहता है कि जी मुझे कोई भी चीज़ दें तो मैं उसको हज़म कर लूँ। हम उस पर क्या करते हैं, हम जाते हैं चाय की तरफ जाते हैं, हम जाते हैं रस की तरफ जाते हैं, ब्रेकफास्ट हम स्किप कर देते हैं, दिन का खाना कोई नहीं होता। और रात को जब जाके स्टमक का जो प्रोसेस है 80% जब वो स्लो हो जाता है तो हम उसके अंदर कढ़ाई, पिज़्ज़ा और फास्ट फूड पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि फ़ास्ट फूड को मैं सेकंड नंबर पे रखूँगा। फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ है हमारी वो है रूटीन, कि जो कि हमने जानबूझ के ख़राब कर ली और हमने ये ट्रेंड एक सेट कर लिया। वाइट आटे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूँ कि डॉक्टर्स के साथ मेरी मीटिंग थी और जो कि एक हॉस्पिटल की ऑनर हैं, और जब वो मीटिंग हमारी स्टार्ट हुई तो वो कहीं टाइम में बिज़ी रहे तो भूखे थे, और उन्होंने एक बॉक्स खोला और उसके अंदर से बर्गर निकला और वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। और उनकी जब मैंने सेहत देखी तो उठते हुए मैंने उन्हें ज़रूर ये बात की कि जी आप डॉक्टर हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता आपको गाइड करते। ये बहुत बुरी चीज़ है कि एक तो आप भूखे रहे पूरा दिन और उसके बाद आप जो है वो बर्गर पे शिफ्ट हुए। तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ है जो हमारी माएँ करती थी जब वो, जैसे इन्होंने बात की जब हम स्कूल लाइफ में थे, ये सारी चीज़ें कि आप टिफ़िन बना लें। वो हस्बैंड थे वो लेके जाते थे, आपके पास बैग हैं आप उसके अंदर रखें। कोशिश ये करें कि घर का खाना और फास्ट फूड को जो है अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल नहीं है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उसके साथ सबसे बड़ा जो जुल्म है हमारा कि जो ड्रिंक्स हम लेते हैं, आपने एक अगर बर्गर खाया 600 कैलोरी का, तो हमने वो शुगर की ये समझें कि 3 कैन जो है ना वो अपने अंदर उतार लिया। उससे क्या हो रहा है कि हमें हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, हमें बीपी के इश्यूज हो रहे हैं, सांस लेने में इवन प्रॉब्लम हो रही है। आप अभी अगर जाके हॉस्पिटल्स का सर्वे करें तो आपको 80% लोग जो हैं वो मिलेंगे जिनको फूड की वजह से उनको सांस का इशू जो है वो लाहक हो जाती हैं। सईदा साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। फास्ट फूड के ज़रिए हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी मुतासर हो रही है? एज ही मेंशन के सोशल एक स्टेटस बन गया है। एक तो यस, दिस इज़
अगर हम देखें सब ने मूड्स के अकॉर्डिंगली कल्चरली हमारे यहाँ सेलिब्रेशन जो है वो फूड से स्टार्ट होती है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो ईद है, चाहे वो कोई भी हैपनिंग है, एक तो ये हमें देखना सुनना है कि देयर कैन बी गेट टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, बातचीत होना या और तरीके से हम सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। फूड इज़, जो कॉन्सेप्ट है ना फूड का, दैट इज़ फॉर सर्वाइवल एंड नीड ऑफ एनर्जी, लेकिन हमने उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर दिया। हमने उसको सेलिब्रेशन बना दिया है। एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ इज़, अगर हम जितने स्लोगन्स देखें, जितने टैगलाइंस देखें एड्स की, तो एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस इज़ कनेक्टेड टू फूड। ठीक है, उसके बाद देखें जितनी भी सोशलाइजेशन गैदरिंग होती है टीनेजर्स की, स्कूल गोइंग की, इवन वर्किंग पीपल, ठीक है, हम सबसे पहले ये बैठ कर डिसाइड करते हैं कि खाना कहाँ खाना है। पहले ट्रिप की प्लेसेस डिसाइड होती थी, नेचर के साथ कनेक्शन डिफरेंट था। ठीक है, हम जगह डिसाइड करते थे कहीं नेचर में जाके ट्रिप करेंगे, एज अ फैमिली भी, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी, एज अ स्कूल ट्रिप भी। इट वॉज डिसाइडेड कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने टाइम से जाना है, लेकिन अब हम कहते हैं क्या खाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, सो ये एक बहुत ही ग्रेट डिफरेंस है। इंस्टा, फेसबुक बात कट करी, पहले जब हम स्कूल कॉलेज के साथ ट्रिप लेके जाते थे तो घर से खाना पका के साथ लेके जाया करते थे, बट अब हम फास्ट फूड के वहाँ से हमें मुयस्सर हो जाएगा। आपकी बात को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि फ़ास्ट फूड का बढ़ता हुआ ट्रेंड हमारी सोसाइटी में कितना ज़्यादा नुकसानदा साबित हो रहा है। कैसे हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि जो साफ़ और सेहतमंद ग़िज़ा है वही हमारी सेहत के लिए मुफीद है। नुकसानदेह चीज़ों से ख़ुद को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को, वालिदैन को, हर एक को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। महरीन साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे सईदा साहब ने बात की थी कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी हम बात कर रहे थे कि वहाँ चेन्स मौजूद हैं, फ़ास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को वहाँ पे इजीली मैसर है। अगर घर से हम उनको मना भी करें कि आपने फ़ास्ट फूड नहीं खाना और घर से हम उनको ना लेके जाएँ बाय आउटिंग के लिए, होटलिंग के लिए, फ़ास्ट फूड की पार्टीज़ के लिए, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में उनको मैसर ज़रूर है, तो इसमें वालिदैन के साथ साथ हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को समझे, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और कुछ ऐसे सेमिनार जो हैं उनका इनेकाद किया जाए ताकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। महविश, इसका क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब इस किस्म के क्वेश्चंस हमें किए जाते हैं, बच्चियां होती हैं स्कूल कॉलेजेस की, देखिए फ़ास्ट फूड जो है वो डेफिनेटली बहुत कैलोरी डेंस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, बहुत ज़्यादा इसमें शुगर्स होते हैं और रिफाइंड शुगर होते हैं। वो बच्चे बच्चियां जो कि टीन एज लाइफ में इन चीज़ों का ज़्यादा रुझान रखते हैं, उनका वेट हमेशा ज़्यादा बढ़ता है। फिर इसके अलावा उन बच्चियों में PCOS के प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोन्स के उनमें प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्नी के प्रॉब्लम होते हैं। तो वो बच्चियाँ जब डॉक्टर के पास जाती हैं कि भाई हमें एक्नी के प्रॉब्लम्स हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे हार्मोन्स इरेगुलर हैं, चिन पे बाल आ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो डॉक्टर उनको ये आगे से पलट के कहते हैं कि आपके तमाम मसलों का हल ये है कि आप अपना वेट रिड्यूस करें, आप अपनी डाइट बेहतर करें। तो जब वो अपनी डाइट बेहतर करने के लिए डाइटिशियन के पास या अपने फिटनेस ट्रेनर के पास आते हैं तो हमें डे टू डे पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। और जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि आप कब उठती हैं, कब सोती हैं, आपके खाने पीने का क्या स्केड्यूल है, तो आप यकीन करें कि तमाम के 90 to 95% के सेम केस हैं। रात को लेट सोते हैं, लेट नाइट ईटिंग करते हैं, सुबह नींद आ रही होती है, सुबह उठा नहीं जाता, नाश्ता हम बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, नाश्ता बनाने का तो टाइम ही नहीं होता। देखिए, हमारे कुदरत का जो निज़ाम है वो 3 वक्त का खाना टाइम पे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लंच का टाइम है हम उस वक्त कर रहे होते हैं अपना
नाश्ता, यानी और वो भी हमारा मोस्टली फास्ट बिल्कुल। फूड। तो देखिए जब आपका टाइम स्केड्यूल चेंज हो गया, लेट नाइट ईटिंग हुई, अब आपने जब लेट नाइट ईटिंग की, नाश्ते के टाइम भूख नहीं लग रही, तो बच्ची क्या करेगी कि बगैर नाश्ते के कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, पैसे साथ ले जाएंगे कि हम वहाँ कुछ खा लेंगे। अब वहाँ खाने के लिए आपको क्या मिलेगा? समोसे, पकौड़े, दही भल्ला चाट, ठीक है, शवरमे, पिज़्ज़े, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूसेस हो गए। सो आप अपना ये चीज़ वहाँ से जाके, बिकॉज वो ईजी है, कन्वीनियंट है, वहाँ पर आपको वो इतना ज़्यादा वो रेट में नहीं मिलता, अफोर्डेबल हो जाता है, बच्चियाँ वहाँ जाके खा लेते हैं। फिर इसके अलावा पीयर प्रेशर, कि जब आप सब बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, अपने कैफेटेरिया में बैठ रही हैं, सब समोसे खा रही हैं, तो एक लड़की अपना टिफ़िन निकाले जिसमें कि घर से बनाया हुआ सैंडविच है या घर से लाए हुए कुछ फ्रूट्स हैं, तो बाकी सब कहेंगे नहीं छोड़ो ये खा लो, जो हम खा रहे हैं वो खा लो। सो पीयर प्रेशर का होना और ये तमाम चीज़ें, मैं समझती हूँ कि हम कभी कभी हर चीज़ को गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हर चीज़ को हम इदारों पे डाल देते हैं। भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। मजीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अब बढ़ते हैं अपने फ़ास्ट फूड से रिलेटेड, जो हमारा आज का मौजू है कि हमारी सेहत के ऊपर फ़ास्ट फूड का क्या नेगेटिव असर मुरतब हो रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेहत कैसे मुतासिर हो रही है। आकाश साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे, हम अपने नौजवान नस्ल की बात करें, वहीं अपने बच्चों की बात करते हैं कि ये फ़ास्ट फूड जैसी जो ग़िज़ा है ये हमारे बच्चों के जिस्मानी सेहत को कैसे मुतासर कर रहा है, क्योंकि बच्चे उस वक्त ग्रोथ के स्टेज पे होते हैं, तो उनकी जिस्मानी नशोनुमा कितनी मुतासर हो रही है इस फ़ास्ट फूड से। अच्छा, मैं भी देखिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जहाँ पे हम उनकी तालीम और तरबियत की बात करते हैं, तो वहाँ पे उनको एक बड़ी अच्छी हेल्दी डाइट भी चाहिए होती है, बिल्कुल, जो कि एक प्रॉपर साइंस है, आपको एक डॉक्टर बता सकता है, या मदर के अंदर ऑलरेडी वो जो हमारी माएँ थी उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये चीज़ रखी होती थी। लेकिन क्योंकि अब टाइम फास्ट और फास्ट फूड की हम बात कर रहे हैं, तो माएँ क्या कर रही हैं कि सुबह के टाइम बच्चों को आप अगर जाके वो स्कूल में देखें, उनके लंच बॉक्स खोल के तो फ्रेंच फ्राइज़ ऑयल से भरे हुए, और वो जो है वो बच्चे खा रहे हैं, डेली बेसिस पे खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, बर्गर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चों को दे दी जाती हैं, और अगर ना दी जाएँ तो पैसे दे दिए जाते हैं कि जी टाइम है। उसकी रीज़न एक ये डिवाइस माओं के पास कि वो रात को लेट नाइट जो है सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, आपकी नींद नहीं हो रही है, जब आप सुबह उठ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो बीमारी नज़र आ रही है, आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि बच्चों को बना के दें कुछ, या हस्बैंड को बना के दें, और आप कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज आप मैनेज कर लें। अब उससे क्या हो रहा है कि बच्चों की वो 3, 4, 5 साल का जो अरसा है, 5 साल की एज से लेके या 10 साल तक की मैं कहूँगा, जब तक बच्चे जो हैं थोड़े उसमें थे, तो उसके अंदर वो हमने उनको ऐसी डाइट खिला के बिल्कुल सुस्त कर दिया। अच्छा, बड़ी सारी रिसर्च है, अगर आप जाके देखें तो बच्चों की मेमोरी लॉस, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर वो असर हो रहा है, क्योंकि उनकी जब डाइट अच्छी है ही नहीं तो वो किस तरह से वो चीज़ें कर पाएंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं फेस करता हूँ कि जब फिज़िकल ट्रेनिंग हमारी होती है, तो मैं इस चीज़ के ऊपर मुझे बड़ा दुख भी होता है। मैं देखता हूँ एक तो बच्चे बड़े छोटे जो हैं हेल्दी हो गए हैं, दूसरी बात ये है कि जब एक्सरसाइज शुरू होती है 15-20 मिनट की अगर क्लास है, तो वो 10 सिटअप्स अगर आपने उनको करवाने होना, तो 10 सिटअप्स में से वो 3 या 4 करेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबी लाइन लगी होती है सामने, और फिर जो है वो आधे मिस कर देंगे। और उसकी रीज़न क्या है कि ये एक्टिविटी उनको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे उनके लिए कोई परेशानी का बाइस है, या ज़बरदस्ती कर दी। और हम जब छोटे थे तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ हम 4-4 घंटे खेलते रहते तो पता ही नहीं होता था। इसके पीछे यही है कि हमारी जो खुराक है वो सेहतमंद नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकायत दे रहे हैं। मजीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। जी
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि फ़ास्ट फूड का बढ़ता हुआ रुझान जो है हमारे मुआशरे को, हमारी सेहत को, हमारे बच्चों को कितना ज़्यादा मुतासर कर रहा है। कितनी ही ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की कि सेहतमंद खुराक, सेहतमंद ग़िज़ा जो है वही हमें सेहतमंद बना सकती है और उसी के ज़रिए हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम भी दे सकते हैं। जब हम सेहतमंद होंगे, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, फ़िज़िकल हेल्थ है, वो किसी वजह से मुतासर नहीं होगी तो डेफिनेटली हम सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे। अपने तमाम काम, तमाम जिम्मेदारियाँ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी सईदा साहब, आपकी तरफ आते हैं। फ़ास्ट फूड जैसा जो एक खुराक है, डेफिनेटली इसकी वजह से बहुत ही बेशुमार बीमारियों ने जन्म लिया। वो एक जुमला है ना, आपने भी सुना होगा, कहते हैं जान है तो जहान है। बट कहीं ना कहीं जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की करती हुई हमें दिखाई देती है, वहाँ पे ही बीमारियाँ वो भी इसी रफ्तार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या हम लोगों का, हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है, लापरवाही है कि हम इन बीमारियों को इन्विटेशन देते हैं? ऑफ कोर्स जी, जहाँ फास्ट फूड का वर्ड आता है वहाँ इजी टू ग्रैब का कॉन्सेप्ट आता है। हम जिंदगी चीज़ों को अगर बहुत सहल और आसान पसंदे की तरफ जाएंगे तो उसमें हमारी फिजिकल और मेंटल इश्यूज दोनों आते हैं। जितना लाइफस्टाइल एक्टिव होगा उतना ही डिप्रेशन, एंजाइटी के चांसेस कम होते हैं। देयर आर टाइम्स जब बहुत एक्टिव रहने के बावजूद भी एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन फूड का बहुत ही गहरा कनेक्शन है with our mood swings, with our depression, anxiety, weight loss, weight gain, जितने भी लो सेल्फ वर्थ के इश्यूज होते हैं, लुक्स कंसीडर करें। अगर हम किसी का वेट ज़्यादा हो जाता है तो नेचुरली टीन एज में वो बुलिंग का ज़्यादा शिकार होता है, अर्ली एज में वो बुलिंग का ज़्यादा शिकार होता है। जब बुलिंग का शिकार होता है या ना हो तो कंपैरिजन, कंट्रास्ट, एक तो स्टेटस सिंबल है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट तो उससे भी कंपैरिजन, कंट्रास्ट आता है और लो सेल्फ वर्थ आती है। उससे भी हमें एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। एंड if we are eating and we are gaining weight तो उससे भी हमारी लो सेल्फ वर्थ होती है। हमें ये देखना है कि ऐसे क्या लाइफस्टाइल है। द वर्ड पीपल वी ऑल आर यूजिंग इज डाइट में हो, चाहे वो वॉक ऑफ लाइफ है, इट्स फुल फ्लेज लाइफस्टाइल। रूटीन की बात की कि हमने सोना कब है, हमने उठना कब है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हम सब एक फ्लो में चल रहे हैं। पहले पिछली शाम डिसाइड होता था कि कल क्या खाना है, क्या करना है, क्या खाना है। हम लास्ट मोमेंट तक भी डिसाइड नहीं करते। इट्स कंसीडर्ड टू बी प्रोएक्टिविटी। हम कितने प्रोएक्टिव हैं अपने एक्शंस के लिए, अपनी रूटीन्स के लिए, अपनी हैबिट्स के लिए। यस, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी बैड हैबिट्स डेवलप करने के लिए, लेकिन सॉल्टी, शुगरी एंड फैटी फूड्स का कनेक्शन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से बहुत ज़्यादा है। एक रिवॉर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब भी हम फैटी फूड लेते हैं वो हमें रिवॉर्ड मिलता है तो इट्स कंसीडर्ड टू बी डोपामीन लेवल हमें बेहतर हो जाता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, विच लीड्स टू फूड एडिक्शन और क्रेविंग फॉर ऑफ दैट स्पेसिफिक फूड। जैसे अभी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो हम बात कर रहे थे कि इवन हम गुजर भी रहे होते हैं किसी भी ब्रांड फूड आउटलेट के आगे से और हमें भूख नहीं भी होती है तो हम कहते हैं कि चलो we start craving and we start feeling hungry। तो उसका साथ कनेक्शन यही है, उसकी क्रेविंग होने का मकसद ही यही है कि उसके पीछे हमारा रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है। वी थिंक एंड वी फील दिस वे कि अगर हम खाना खा लेंगे, हम डाउन भी है तो हम अच्छा महसूस करेंगे। नो डाउट फॉर टाइमली बेसिस कार्बोहाइड्रेट्स की इसकी इनटेक जो है हमारा मूड शायद बेहतर कर देगी, बट दैट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। वो उसके बाद जो है आपकी बॉडी को प्रोसेस नहीं होगा फूड और बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे और वो टॉक्सिन्स जब एक्सक्रीट नहीं होंगे तो वो आपके मूड स्विंग्स की बहुत बड़ी वजह बनती है। बेसिकली हमारे फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स के होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विच कम्स फ्रॉम नेचुरल फूड। एंड
एग्जैक्टली यानी Fresh कि fruits. कहीं ना कहीं हम खुद ज़िम्मेदार हैं, हमें पता भी है कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, कौन सी खुराक हमें लेज़ी बना सकती है, हमें मेंटल हमारी हेल्थ जो है उसको टारगेट कर सकती है, हमारे फिज़िकल हेल्थ को मुतासर कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते, इनको अपनाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं। मेरीन साहिबा, आपकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स का, घर से शुरू होती हैं ये चीज़ें। तो इसमें जो बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, हम बच्चों की बात कर लेते हैं, उसके बाद ही ये हैबिट्स बड़ों को देख के बच्चे अडेप्ट करते हैं इस चीज़ को। तो आप क्या समझती हैं जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए, उनको गाइड कैसे किया जाए कि जो आप खाएंगे, जो आप करेंगे वही बच्चा अडॉप्ट करेगा? इस चीज़ का मुझे इस सवाल का जवाब डेफिनेटली चाहिए होगा। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, हस्बे मामूल बहुत अच्छे टॉपिक पे बात बहुत शुक्रिया जी। कर रहा हूँ कराची से। जी जी, इम्तियाज़ बात साहब। इसलिए है कि देखिए, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो ये शौक पाल सकते हैं। एक मुतवस्सित तबका या गरीब आदमी तो इस तरह जा नहीं सकता। इसमें मेन वजह ऑयल जो होती है ना, जी जी। बाकी तो सारी चीजें सही होती हैं, केचप है, मायोनीज है, ऑयल है या सॉसेस है, वो जी जी। इतने सब स्टैंडर्ड की होती हैं कि उनसे बीमारी फैलनी। अभी परसों का वाकया है, मेरा बेटा बर्गर ले आया, हाँ, तो उसको मैंने मना भी किया था, मम्मा घर में बना देंगी। मैंने एक बाइट लिया, आप यकीन करें मैम, अभी भी मेरा हालत सही नहीं है और मैं डॉक्टर से 1000 रुपए तक की मेडिसिन यूज कर चुका हूँ। बात यह है कि तेल का नाकिस होना जी जी। 100 बीमारी की एक बीमारी है और इसमें एक बहुत बड़ी खराबी है कि आपका जेब भी खाली हो जाती है, आपके पैसे भी जाया होते हैं, सेहत भी, मैदा भी खराब होता है, दिल भी खराब होता है, गुर्दा भी खराब होता है, दिमाग भी खराब होता है और ऐसी ऐसी जगहों पे फैट्स जमा हो जाते हैं। खवातीन और मर्द दोनों के ना उनसे हिला जाए ना जुला जाए, मगर जबान को मजा लग चुका होता है। तो कराची की फास्ट फूड की जो सड़कें हैं, सुपर हाईवे पे इधर उधर, आप यकीन करें मैम, फट रहे हैं। खुदारा छोड़ दो मुंह के जायके से अपनी जिंदगी को अजाब में डालना। फास्ट फूड वाले मेरी माँ, मेरी खाला, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी चाची, मेरी मामी नहीं है कि वो ख्याल करेंगे हिफाज़त सेहत के उसूलों का। वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ साहब। और वाकई इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें ये जो ज़बान का जायका है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमने अपनी ज़बान को एक लत लगा दी, एक टेस्ट हमने डेवलप कर दिया कि हमने बस फास्ट फूड ही खाना है। मेरीन साहिबा, आपसे क्वेश्चन किया था हमारे वालिदैन की काउंसलिंग कैसे की जाए, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को देख के उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और वालिदैन ही बढ़ावा देते हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल महविश, इसमें मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जी जी। हम हॉस्पिटल में जब अपनी प्रैक्टिस किया करते थे तो हमारा काम ये होता था कि हम डोर टू डोर पेशेंट्स की असेसमेंट करना, जो मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में दाखिल होते थे, हम उनकी असेसमेंट चेक करते थे। तो एक हमारा एक टूल होता था जिसमें हम फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि मसल या फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करते थे। ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा कि वो लोग ओल्ड एज 60, 70, 80 ईयर प्लस की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू यंग बच्चों के। अच्छा। मैं खुद ये समझती हूँ कि अपनी टाइम पे उन्होंने जो ग़िज़ाएँ खाई थी, जो खालिज ग़िज़ा या वो देसी चीज़ें, जो ऑर्गेनिक फूड वो यूज़ करते थे, वो इतनी पावरफुल चीज़ें थी कि उनका असर अब तक है। कंपैरेटिवली वो आज के बच्चे जो जवान नस्ल है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं है, बिल्कुल नहीं है जितनी के खालिस ग़िज़ाएँ खाने की वजह से ओल्ड एज लोगों की हैं। दोनों में फ़र्क है। आपका क्वेश्चन था पेरेंट काउंसलिंग। समटाइम्स पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे इटसेल्फ खुद नहीं समझते, बिल्कुल बच्चों को खुद समझ नहीं आती कि हमने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है। मदर का रोल जो है, आई एडमिट कि मदर का रोल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे को सही डायरेक्शन में लगा दे या गलत डायरेक्शन में लगा दे। एंड देन उनकी टीचर्स, ठीक है, अगर टीचर्स की तरफ से ये सख्ती हो कि ये चीज़ आपने नहीं देनी, इस तरह के लंच बॉक्सेस नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे स्कूल्स देखे हैं जहाँ पर वो टीचर्स की तरफ से नोटिस आ जाता है कि इनको रोज़ाना ये जंक फूड या ये चीज़ें नहीं दे। बिल्कुल, तो टीचर्स भी गाइड करते हैं लेकिन उस गाइडलाइन पे बहुत ही कम अमल देखने में आता है। मज़ीद भी इन डिटेल बात की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि फ़ास्ट फूड का जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है उसको कैसे रोका जाए, उसकी वजह से जो हमारी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, कैसे उस पर गौर व फिक्र किया जाए, अपने वालिदैन की काउंसलिंग कैसे की जाए, उसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं उनकी काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि घर के अलावा जो बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो अपने टीचर के साथ करता है। तो इस तमाम सिचुएशन को हैंडल करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सोसाइटी के अंदर हम सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर सकें। सेहतमंद इंसान होगा तो सेहतमंद मुआशरा जो है वो डेफिनेटली सेहतमंद मुआशरा बनता है, उसके अंदर हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ सवाल करना चाहें अपने सेहत से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, जो फास्ट फूड का इतना बढ़ता हुआ ट्रेंड है कैसे उसकी रोकथाम की जाए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे कोई भी सवाल करना चाहें लाइव कॉल के ज़रिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आकाश साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। महरीन से हमने सवाल किया था कि हमारे जो वालिदैन हैं उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए, क्योंकि बच्चे घर से सीखते हैं, जो बड़े कर रहे होते हैं उसी को वो फॉलो करना शुरू करते हैं। तो अपने बच्चों का जो टेस्ट हम डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि बचपन से ही वो अगर रोते हैं हम उनको आइसक्रीम दे देते हैं, वो रोते हैं हम उनको फ्रेंच फ्राइज़ लेके दे देते हैं, बाहर की जाएँ उन्होंने बर्गर देखा हम उसको वो भी लेके दे देंगे। तो हमारे जो बड़े हैं, जो बच्चों की हमने काउंसलिंग करनी है, अपनी नौजवान नस्ल को भी इसके साथ साथ अवेयर करना है, तो इसके साथ बड़ों को खुद पहले अवेयर होने की कितनी ज़रूरत है और कैसे उनकी काउंसलिंग स्ट्रिक्टली की जाए कि फ़ास्ट फूड हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा मैं तो ये कहूँगा कि माँ बाप जो होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर से कम नहीं होते हैं। जिस तरह से बच्चों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, अगर वो सही तरीके से कर रहे हो, ठीक है, उसमें सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जब बच्चे आपसे कुछ डिमांड करते हैं, हम सिर्फ फूड पे बात नहीं करेंगे, बच्चों के लिए ओवरऑल बात है। अगर बच्चा कोई रो रहा है मिसाल के तौर पे, आपने उसको ये मोबाइल ऑफर कर दिया कि आप इसके ऊपर कार्टून देख लें, तो उसका एक माइंड सेट हो गया, उसको ये पता चल गया कि अगर मैं रोऊंगा और मेरे रोने से मेरा जो मदर हैं या फादर हैं वो मेरी डिमांड पूरी करेंगे, उन्होंने मुझे ये मोबाइल ऑफर किया तो नेक्स्ट टाइम भी मैं रोऊंगा तो वो करेगा। वो एक अपना माइंड सेट कर लेगा। उसे जब रोना है, उसको मोबाइल चाहिए, नहीं भी उसको रोना आ रहा है, वो ड्रामा करेगा आपसे मोबाइल लेने के लिए, आप उसे दे देंगे। इसी तरह से जब आप उसको कुछ खिलाते हैं या किसी फूड पे लगाते हैं, आप खुद से उसकी आदत डेवलप करते हैं, तो वो उसकी एक ट्रेंड सेट हो जाता है। फिर वो आपको सम टाइम ऐसे होता है, देखिए हम जिस माशरे में रह रहे हैं, बाज़ औक़ात आपके पास पैसे नहीं होते हैं, लाजमी नहीं है कि ख़त्म हो जाए, आपकी पॉकेट में नहीं होंगे, आपकी एटीएम आपको करना पड़ेगा, आप ऐसे किसी जगह पे, तो बच्चा आपसे जिद करना शुरू कर दे और वो आपकी बात को ना समझे, तो आपके लिए वो कैसी चीज़ होगी कि आपने किसी मिशन पे जाना है या किसी जगह पे पहुंचना है, तो आप कितनी तकलीफ से गुजरेंगे। बिल्कुल। उसका तरीका का ये है कि आप एक बैलेंस लाइफ लेके चलें। अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि सब्र कैसे करना है। वो जो बचपन का उनका सब्र सीखा जाएगा, वो जवानी में भी और उनकी जो है आगे ज़िंदगी में भी काम आएगा। उसकी रीज़न किस तरह से है कि आपसे जो डिमांड आपका बच्चा करे तो उसको फ़ौरन आप मत पूरी करें। ठीक है, मैं भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये पता भी है, वो एक्टिविटीज़ भी उनकी देखते हैं फेसबुक पे। तो मेरी भी बेटी जब मुझसे कुछ डिमांड करती है तो मेरी कोशिश ही होती है कि मुझे ये लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि जो मैं उसे बता दूंगा या इसे दे दूंगा तो इसकी आदत बन सकती है, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, माओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको जो वो बच्चों के एक्सप्रेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो मुझे भी ये मुश्किल लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो चीज़ कह के और साइड पे हो जाता हूँ, मैं उसको देखता नहीं हूँ कि मैं जो हूँ इमोशनली अटैचमेंट मेरी ना हो, मैं उसको देख के ये चीज़ ना करूँ और फ़ौरन मैं करूँ और उसको ये लगे कि मेरे बाबा जो है ना सिर्फ मुझे 5 मिनट के लिए ड्रामा करते हैं, उसके बाद ये चीज़ सेट नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि मैं आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद वो कोई कहानी बना के वो चीज़ उसे डिलीवर कर दूँ, लेकिन मैं उसको जो है मेरी रूटीन ये है कि मैं ऐसे नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये कि बच्चों को टाइम देना, ठीक है, वो सिर्फ फूड पे बात नहीं है। अगर बच्चों की काउंसलिंग की हम बात करें तो बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। माएँ तो अगर हाउसवाइफ हैं तो वो टाइम देती हैं, लेकिन जो फादर हैं वो ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि हम जॉब पे जाते हैं, पैसे कमाने हैं, हमने घर का रेंट देना है, बच्चों को फास्ट फूड खिला दिया, चीज़ें ले दी, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को काउंसलिंग के लिए आपका टाइम चाहिए। आप इस मोबाइल में से, इन चीज़ों में से बाहर निकलिए, आप घर जाएँ, अपना मोबाइल ऑफ करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। बच्चों को नहीं, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, उनको देखें कि उनके हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या उनकी डाइट, खाना पीना रूटीन से चल रहा है, या क्या आपके घर में ऐसे ही चल रहा है कि बच्चे रोज़ फास्ट फूड खा रहे हैं, रोज़ इस तरह की चीज़ें, अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और फिजिकल एक्टिविटी का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ही कम हमें दिखाई दे रही है। यस, अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी नमाज अच्छी होगी, अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी इबादत अच्छी होगी,
अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो यकीनन ज़िंदगी में जो भी काम आप सर अंजाम दे रहे हैं उससे बाखूबी तरीके से आप निभा पाएंगे। इंसानी जिस्म एक मशीन की मानिद है, अगर किसी भी मशीन का कोई एक भी पुर्जा ख़राब हो जाए तो बाकी सारी की सारी मशीन ख़राब हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर इंसानी जिस्म के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाए तो वो उसे धीमे धीमे अंदर से खोखला कर देती है और इंसान ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, ये एक सवालिया निशान है। बिल्कुल, हम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। इवन हम देखिए जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि ये आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा नुकसान दे, उसके बावजूद लोग उसको नहीं छोड़ रहे। अच्छा, इसके साथ साथ फूड के साथ मैं ये समझता हूँ कि शायद फिजिकल एक्टिविटी भी, अगर हमने 20% कहा था इसका मतलब ये नहीं है कि 20% काम है तो आपने करना ही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों कम हो रही हैं? क्योंकि हमारी सेहत के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी कम इस वजह से हो रही है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, उससे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी डाइट है उसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर इतनी जान है ही नहीं। मैं तो ये समझता हूँ, पता नहीं लफ्ज़ सही है कि नहीं, कि हम जिंदा लाश हैं। हम जिस तरह से काम पे जाते हैं, हम जिस तरह से सर्वाइव करते हैं, डेली की जो हमारी रूटीन है, क्योंकि जब आपकी जिस्म के अंदर एनर्जी नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं, नींद को इबादत का दर्जा दिया गया। हमारी टोटली जो रूटीन है वो डिफरेंट हो चुकी है। हम अपनी रूटीन को सेट नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो कैसे अपनी रूटीन को सेट करें, चेक एंड बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि कैसे फ़ास्ट फूड से छुटकारा हासिल किया जाए, कैसे अपनी ग़िज़ा को सेहतमंद बनाया जाए ताकि हम सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर सकें। आकाश, आपकी तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि खुराक के साथ साथ हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत कम होती जा रही हैं, हम सुस्ती का भी शिकार होते जा रहे हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। इसकी रीज़न यही है कि जब हमारे जिस्म हमारा साथ ही नहीं दे रहा है, हमारी डाइट ही इस किस्म की है, तो हमें दिल ही नहीं करता कुछ करने को। जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था कि हम जिंदा लाश बने हैं और बड़ी मुश्किल से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हमें जो है डाइट भी बेहतर करनी है, और अगर डाइट बेहतर नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अच्छा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आप फिज़िकली एक्टिविटी करेंगे तो आपको भूख भी अलग तरीके से लगेगी। फिर जब आप खाएंगे तो आप ये समझेंगे कि अगर मैंने 2 घंटे मेहनत की है, मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर आपको न्यूट्रिशनिस्ट या आपके फिटनेस ट्रेनर वो आपको कोई गाइड करेंगे, या आप किसी डॉक्टर से काउंसलिंग लेंगे। तो फिर आस्ता आस्ता क्या होगा, या तो आप जो है एक्सरसाइज भी छोड़ देंगे, या आप जो अपनी बुरी रूटीन है वो छोड़ देंगे और आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो आपने शुरू में एक बात की थी, मुझे याद आ गई कि कुदरत को जो हम भूल बैठे हैं। तो कुदरत ने तो ऑलरेडी, अल्लाह ताला ने एक इतना खूबसूरत टाइम टेबल सेट किया है कि हमें ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, ना किसी डाइटिशियन की ज़रूरत है। हम खुद वो सारी चीज़ें कर सकते थे कि जब सुबह हो, नमाज़ पढ़ें, आप नमाज़ पढ़ने के बाद आप नाश्ता करें। जो मैं आपको कहा कि सूरज निकलता है, लक्कड़ पत्थर जो चीज़ भी हो वो मैदा कहता है कि मैं हज़म कर जाऊँगा, वो करें। और दोपहर जब होती है, ज़ोहर का टाइम होता है, तो वो आपका एक रेस्ट पीरियड होता है कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, आप थोड़ी देर रेस्ट करें। और उसके बाद जब आपकी इशा होती है तो इशा के बाद, मगरिब के बाद सॉरी, आप जो है अपना वो करें, खाना पीना करें। और जैसे ही रात हुई, अंधेरा हुआ, तो रात का शाम का मतलब ये नहीं है कि आप जो है रात को 12 बजे जाके खाना खाएंगे। वो ये था कि सूरज जैसे ही गया तो उसके बाद अपना खाना पीना करें। खाने पीने के बाद एटलीस्ट आपके पास जो है 4 से 5 घंटे का टाइम होना चाहिए बिस्तर पर जाने के लिए। बहुत सारी ऐसी रूटीन्स और ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने गलत सेट की हुई हैं, जिसकी वजह से फूड से ज़्यादा उन गलत आदतों की वजह से हम जो है वो सही नहीं कर। जैसे पानी खाने के बाद पीने से मना फरमाया गया, हम जो है वो उसको शौक से पीते हैं कि हमें मज़ा आता है। खाने के एंड पे हम पानी का इस्तेमाल ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि खाने के बाद आप सोए ना, वो सारी चीज़ें अगर हम, मैं ये जिससे मना किया गया वही हम कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ रूटीन चेंज कर लें, अपना टाइम टेबल चेंज कर लें, अपने खाने पीने को चेंज कर लें। जो हम रात को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं समझाऊंगा, हम जो रात को इतना ज़्यादा खा रहे हैं उसको हम मॉर्निंग में खा लें ना, ब्रेकफास्ट में कर लें, और रात का खाना चेंज कर दें। तो अगर हम अपनी रूटीन को शिफ्ट करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें,
7 से 8 घंटे की नींद ले। नींद की मैं आपको बताया था कि उसको इबादत का दर्जा दिया गया कि नींद एक ऐसी चीज़ है आपकी बॉडी के लिए, एक ऐसा फ्यूल है कि जो आपकी वो बॉडी के अंदर होगा तो आप सुकून से अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने दिन को आराम के लिए और रात को काम के लिए मुख्तस कर दिया। और हम जो हमें अच्छा ये रात को जागना भी, ये भी फैशन में आ गया है। ये लेट नाइट स्टेटस आप देखती होंगी कभी कि उसके ऊपर वो टाइम मेंशन होता है और वो सड़कें और वो गाड़ी के ऊपर आप जा रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है कि आप वैसे ही खामखा बैठे हुए जाएंगे और हम आगे पीछे। तो मैं ये समझता हूँ कि फास्ट फूड के साथ साथ ये इस डिवाइस के मुतालिक भी एक जो है वो शो होना चाहिए कि इसके हमने आदतें अपनी कैसे चेंज करनी है, क्योंकि इस एक डिवाइस ने हमें कैप्चर कर लिया। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की वजह से भी हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। सईदा साहब आपकी तरफ आएंगे। मैंने महरीन से भी क्वेश्चन किया था कि हमारे वालिदैन की काउंसलिंग, उसमें हमारी जो माएँ हैं वो डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं या फिर सुस्ती का शिकार होती हैं कि वो हेल्दी खाने घर में नहीं बनाती हैं टाइम बचाने के लिए, या बच्चा सडन से रोया है तो उसको चुप करवाने के लिए फ़ास्ट फूड उसके सामने रख दिया जाता है। तो इस पे क्या डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जो वालिदैन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे? यस, स्ट्रेस डिप्रेशन है, जो मैंने प्रोएक्टिविटी की बात की, और टाइम एंड प्लानिंग एंड रूटीन। रूटीन होगी तो ऑफ कोर्स रूटीन, हमारे पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं कि हम रात जागते हैं तो हमें मीठे की क्रेविंग होती है, रात जागते हैं तो हमें कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है। मोस्टली आपने ऐसे जुमले सुनते हुए देखा होगा। देन मदर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर जैसे आप सवाल करी थी कि मदर्स की काउंसलिंग कैसे की जाए, आपने एक जुमला सुना होगा कि मॉडलिंग परसुएशन से बहुत बेहतर है। हम वर्बली बहुत सी चीज़ें कहते हैं कि बच्चा ये ना करो, ये करो, हेल्दी खाओ, ऐसा करो। बिल्कुल बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे कि आप घर में मेजॉरिटी ऑफ टाइम हेल्दी अवेलेबल रखें। आपके आर्म लेंथ पे वो आपके टेबल पे फ्रेश फ्रूट होना चाहिए, आपके टेबल पे ड्राई फ्रूट्स पड़े होने चाहिए, रूम्स में अवेलेबिलिटी जितना हम कुछ अर्सा माओं को अपना पैटर्न, अपनी प्लानिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए और बच्चों का और घर का कल्चर एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए। अगर हम फास्ट फूड प्लेसेस देखें तो सब में लाइट ज़्यादा होती है। फास्ट फूड प्लेसेस देखें तो म्यूज़िक होता है। ठीक है, जब जितने भी मार्केटिंग टूल्स हैं, जितनी भी एडवर्टाइजिंग है, उसमें म्यूज़िक, कलर, इम्पैक्ट कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे यूज हुए हैं। मदर फॉरन सब्जी पकी होगी तो वैसे ही गिल्टी बिहेव कर रही होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, वो कहेंगी बेटा कुछ इतना अच्छा नहीं पका। अगर इसी के लिए पॉजिटिव स्टेट करेंगे, ओ वाओ आई एम लविंग इट, आज मैंने बहुत हेल्दी, बड़ा फैंटास्टिक, बड़ा प्लान करके आपके लिए खाना बनाया है। अगर मेंटली प्रिपेयर बच्चे को ये कर रही हैं कि यू आर गोइंग टू हैव अ हेल्दी थिंग, तो उसके लिए आपकी न्यूरोलॉजी, आपकी वायरिंग ही डिफरेंट होगी, आपकी मोटिवेशन ही डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। सो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग मदर्स का या फादर्स का, जो भी आपके केयर टेकर्स हैं, वो प्रेजेंट कैसे करते हैं, बिल्कुल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही होगी लेकिन उसको बयान करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। खाना भी कभी कभी वही होगा, और हम फास्ट फूड पे भी जाते हैं, क्वालिटी वो नहीं है, हम फिर भी खाते हैं क्योंकि उसी आउटलेट का है। क्वालिटी डिस्टर्ब भी हो गया बट स्टिल वी कीप ईटिंग बिकॉज वी आर मेंटली एक्सपेक्टिंग दैट थिंग। इसीलिए अगर घर के क्वालिटी को भी, अगर आप क्वालिटी डज मैटर, लेकिन उसका मेंटल स्टेट अगर ऐसे रखेंगे कि यू इतना पॉजिटिवली एलैबोरेट करें हेल्थ को और हेल्दी फूड को, और उसके साथ एक प्रेजेंस क्रिएट करें, कनेक्शन ऑफ पॉजिटिविटी एंड एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन, तो वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट रख के बहुत बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। महरीन साहिबा, हमारे जो सेहतमंद ग़िज़ा है, हमारे जो रिवायती खाने हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं इस फास्ट फूड के ज़रिए, तो कैसे अपने उन्हीं खानों की तरफ वापस आएँ, कैसे अपने बच्चों के अंदर वही एक जो खूबसूरत रिवायती खानों के जो एक ग़िज़ा के जो एक सेहतमंद हम जिससे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, तो रिवायती खानों की हौसला अफजाई कैसे की जाए, बच्चों को याद दहानी कराई जाए कि यही सेहतमंद ग़िज़ा है जो हमें हमारी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकती है, हमें सेहतमंद भी बना सकती है, मुआशरे में सेहतमंद ज़िंदगी बसर करने के काबिल बना सकती है। जैसे हमने स्टार्ट से हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक सब बातों को अगर हम वाइंड अप करें और उसका कंक्लूजन निकालें, तो हमने ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस की, और मैं ये समझती हूँ, स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी होता है। रोल मॉडल स्पेशली पेरेंट्स का, तो अगर हम अपने पेरेंट्स को याद करें
जिस तरह से उनका जो तरीक़ाकार था, या जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे घरों में ऐसा होता था, वो एक अच्छा दौर था, हम कहते हैं अच्छे वक्त थे, वो अच्छा दौर था, वो खालिज ग़िज़ाएँ हुआ करती थी। तो अगर उसी चीज़ को थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट कर लें और उन्हीं चीज़ों को रोल मॉडल बन के बच्चों को वो चीज़ हम सिखाएं तो बहुत बेहतरी हो जाएगी। हमें करना नहीं पड़ेगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। और बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, अगर आप हफ्ते में एक दिन रख लेते हैं कि कोई चीट मील का, या बच्चों के साथ अगर आप कोई डाइन आउट करना चाह रहे हैं या कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वो हफ्ते में कोई एक दिन रखें, ताकि वो बच्चों को भी पता हो और आपको भी पता हो कि जी सैटरडे संडे या वीकेंड पे कोई एक दिन होगा, और बाकी दिन पे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज जरूर रखें। हमारे यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं, जिम जाने का रुझान बहुत कम हो गया है, पार्क जाने का रुझान, वॉक करने का ट्रेंड, और ट्रेडमिल है तो वो भी घर पे की जा रही है। सो ओपन एयर में जहाँ प्रॉपर फ्रेश एयर हो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो, थोड़ा रोल मॉडल बनने की, ये चीजें छोटी छोटी सी चेंजेस जरूरी है। आकाश, आपका मैसेज? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर हलचल लेके आएँ, इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी का, आपके जिस्म का इंजन जो है सीज हो जाए, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर हलचल लेके आएँ और अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं और जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। जी, चंद सेकंड का लास्ट मैसेज। यस, कंसंट्रेट व्हाट यू ईट, बिकॉज हम वो होते हैं जो हम खाते हैं। हम दिखते वैसे हैं, हम बोलते वैसे हैं। अगर हम हेल्दी खाते हैं तो वी साउंड हेल्दी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी, आप तीनों मेहमानों को आपने अपना कीमती वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, हमें हेल्दी खाने की जो आदत है उनको अपनाना चाहिए, ताकि हम सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। इसी के साथ दीजिए अपनी होस्ट महविश चौधरी को इजाज़त। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह नेगेबान।